नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरौल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम जानकारी देंगे आपको गेहूं में पीलापन जो समस्या आती है, इससे कैसे आप इस समस्या से छुटकारा पाएं, इसी के विषय में वीडियो है, आगे देखिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गेहूं की फसल में आने वाले पीलापन रोग को किस तरह से दूर किया जा सकता है। मुख्य रूप से जब गेहूं में पीलापन आता है तो कई कारण उसके होते हैं, जिसमें प्रमुख इस प्रकार है, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। इससे जब पौधा रुक सा जाता है, पैदावार घटने लगती है, तो आखिर यह पीलापन आता क्यों है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण इसे ठीक कैसे किया जाए, इन सब बातों को आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप अपनी फसल को समय पर बचा सकें। सबसे पहला और सबसे आम कारण है नाइट्रोजन की कमी। जब मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो पौधा सबसे पहले अपने पुराने और नीचे वाले पत्तों को पीला करना शुरू कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन पौधे की हरियाली और बढ़त के लिए सबसे जरूरी तत्व है। नाइट्रोजन की कमी से कल्ले भी बहुत कम बनते हैं और फसल कमज़ोर रह जाती है। इसका इलाज बहुत आसान है। जैसे ही पीलापन दिखे तो हल्की नमी वाले खेत में यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें। ध्यान रहे कि ज़्यादा पानी वाले खेत में यूरिया डालने से इसका आधा हिस्सा बेकार चला जाता है, इसलिए सिंचाई के बाद हल्का नमीदार खेत सबसे सही रहता है। दूसरा बड़ा कारण है सल्फ़र की कमी। आजकल सल्फ़र की कमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और क्योंकि ज़्यादातर किसान सिर्फ यूरिया और डीएपी पर ही निर्भर रहते हैं, सल्फ़र की कमी को नज़रअंदाज करते हैं, इसलिए सल्फ़र की कमी की वजह से भी पीलापन दिखाई देता है और पूरा पौधा फीका नज़र आता है। इसमें ऊपर की पत्तियां पहले पीली होती हैं, जबकि नाइट्रोजन में नीचे वाली पत्तियां पीली होती हैं। इसको ठीक करने के लिए खेत में या तो जिप्सम डालें शुरू में बेसल में, या फिर सल्फर युक्त उर्वरक जैसे डीएपी 20-20-0-13 का बेसल में ही प्रयोग कर दें तो सल्फर की पूर्ति हो जाती है। अगर ऐसा ना किए हों तो सल्फर का फोलियर स्प्रे करें। सल्फर मिलने के बाद पौधा बहुत तेज़ी से ग्रो होने लगता है और हरा होने लगता है। तीसरा कारण है जिंक की कमी। तो जिंक की कमी की वजह से भी पौधे पीले पड़ने लगते हैं और पत्तियों की नसों में बीच में पीले धब्बे और धारियां दिखाई देती हैं। पौधा बौना रह जाता है और पत्तियां पतली और सिकुड़ी हुई नजर आती हैं। इसका तुरंत इलाज है पत्तों पर 5% 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से जिंक का घोल बनाकर अगर इसको स्प्रे करते हैं तो यह समस्या दूर हो जाती है। साथ में अगर आप लंबा फायदा चाहते हैं तो जिंक सल्फेट 21% का करीब करीब 4 से 5 किलो प्रति एकड़ मिलाना चाहिए, तो ये ठीक रहता है। और सबसे खतरनाक कारण होने से एक समस्या और आती है। चौथा सबसे खतरनाक कारण यह होता है येलो रस्ट, जिसको हमारे यहाँ आम बोलचाल की भाषा में गेरुई रोग भी कहते हैं या कनिया रोग भी कहते हैं। यह फफूंद की वजह से होता है और ज़्यादातर नमी और ठंड वाले इलाके में यह ज़्यादा फैलता है। इसमें पत्तियों पर लंबी पीली नारंगी धारियाँ बनती हैं और जड़ों के पास पीले रंग का पाउडर टाइप का हो जाता है, जिस पर उंगली फेरने से पाउडर जैसा चूर्ण निकलता है। अगर इसकी पहचान देर से हुई तो पूरा खेत ही कुछ दिनों में पीला हो जाता है। जैसे ही लक्षण दिखाई दें, ट्राइकोनाजोल वर्ग की दवा जैसे प्रोपिकोनाजोल, टेबकोनाजोल या हेक्साकोनाजोल की अनुशंसित मात्रा में स्प्रे करें।
और याद रखें, एलोरस्ट के शुरुआती लक्षण पकड़ लेना सबसे बड़ा इलाज है। पांचवा कारण है पानी की गड़बड़ी और जड़ कमजोर होना। कभी खेत में जल भराव हो जाता है तो जल भराव के कारण भी ये समस्या आती है। अक्सर गेहूं पीला हो जाता है। तो जल भराव ना हो, अगर सिंचाई करें तो पानी को खेत से निकाल दें, और निकाल देने के बाद ये आपकी फसल ठीक हो जाती है। अगर आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरे किसान भाइयों और साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे अन्य लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।